ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम उपस्थित हैं मिथुन राशि वालों के लिए जो जुलाई का पहला चरण है वो क्या कुछ ग्रहों का योगायोग लेके आया है। देखिए, ग्रहों का योगायोग बड़ा आपके लिए बैलेंस सा दिखाई देता है। सबसे पहले तो बड़ी सुंदर तिथियां बन रही हैं इसके अंदर। सावन का महीना आरंभ होने वाला है और ऐसे में आपके समस्त कष्टों को दूर करने के लिए उपाय बहुत सुंदर है। देखिए, हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ रहे होगा हमारे साथ, तो उसका उपाय भी जानना चाहते हैं। उपाय बहुत सीधे साधे हैं। जब उपाय सीधे साधे होते हैं तो ग्रह थोड़ा भारी भी हो तो चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से रास्ता बड़ा आसान होता है। तो इस महीने में एक बात समझें कि सबसे आसान रास्ता ग्रहों के उपचार के लिए आपके लिए समक्ष प्रशस्त है और उसका तिथियों का लाभ आप ले सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। भोलेनाथ समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं और बड़े सुलभ तरीके से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। छोटे से कर्म से एक लोटा विशेष तौर पर पानी लेकर भगवान पर जो डाल देते हैं, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने का योग बना देते हैं। तो अब समझ रहे हैं कि 1 जुलाई से लेकर आगे आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले 1 जुलाई की हम बात करते हैं तो 1 जुलाई को पंचांग के अनुसार से शनिवार का अवसर है और त्रयोदशी तिथि है और उस दिन वृश्चिक राशि में चल रहे हैं चंद्रमा और साथ साथ सिंह राशि में प्रवेश कर गए हैं सुबह सुबह मंगल। और ये मंगल का परिवर्तन बहुत ही विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। मंगल पिछले करीब 50 दिनों से जिस प्रकार से 10 मई से ये चल रहे थे 30 जून तक, जिस प्रकार से कर्क राशि में बहुत ही शीर्ण अवस्था में थे, बहुत कमजोर स्थिति में थे और जीवन में हिम्मत की कमी कर रखे थे, लेकिन अब आपके लिए परिवर्तन का जो ग्रह योग बन रहा है वो बहुत ही अच्छा है। हिम्मत जागेगी। बहुत सारे पराक्रम भाव में मंगल का पदार्पण जो हुआ है वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो आपके लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए दिन के हिसाब से हम बात करें तो ग्रहों का परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए ध्यान रखने वाला है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। रक्त संबंधित बीमारियां ना परेशान करें, इस बात का ध्यान रखें। तो आपके लिए अपने को विशेष तौर पर स्किन डिसीज संबंधित चीजों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। स्किन डिसीज, रक्त संबंधित विकार, इन सबसे बचते हुए यदि कार्य करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। आपके लिए ग्रहों का योग थोड़ा भारी है। कोशिश करें, शनि प्रदोष पड़ रहा है तो आपको एक कार्य करना चाहिए। आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवान का ध्यान करें और भगवान का विशेष तौर पे अभिषेक करें। आपके लिए सबसे सुंदर योग बनेगा। थोड़ा तिल डालकर दूध में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए त्र्यंबकम निजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् या ओम हौं जूं सह लघु मृत्युंजय के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। प्रदोष है, शनि प्रदोष है, इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता। ईजिएस्ट उपाय है, करने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होंगे। 2 जुलाई को यदि हम बात करें तो ग्रहों का परिवर्तन बहुत ही पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति आधा दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है, आधा दिन थोड़ा सा आपके लिए हल्का दिखाई देता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ग्रहों के दृष्टिकोण से जब चंद्रमा का परिवर्तन धनु राशि में होगा करीब दोपहर को 1:21 पर, उससे पहले का समय थोड़ा भारी है, उसके बाद का समय आपके लिए अनुकूल होगा। लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाएगा, धन आगमन का योग बनाएगा, पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनाएगा। लेकिन सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा, तो कोशिश ये करें इस दिन भगवान का पूजन करते हुए समय निकालने का प्रयास करें। रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ पूर्णिमा का आगमन भी हो जाएगा, तो सत्यनारायण व्रत आज ही किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं 2 जुलाई की और बात कर रहे हैं हम राशियों के संबंध में मिथुन राशि की, तो उनके लिए अनुकूल रहेगा समय। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें। भगवान को चूरमे का भोग लगाकर विशेष तौर पे जो कसार जिसको कहा जाता है कि आटे को भूनकर उसमें केला इत्यादि डालकर भगवान को उसको विशेष तौर पे भोग लगाने से, उनका पूजन करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। 3 जुलाई को ग्रहों की गणना दिखाती है कि सोमवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि, व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का सुंदर अवसर है। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन शुभ तिथि रहती है और ऐसे में ग्रहों का योगायोग भी आपके लिए धनागमन की सूचना दे रहा है, लाभ की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो आपको इसका पूर्ण लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपको आगे बढ़ने के लिए ग्रह प्रशस्त दिखा रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा क्लैश से बचने का प्रयास करें। मंगल यहाँ पर शनि के साथ समसप्तक योग जो बना रहा है वो कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न करने के योग देता है। तो कोशिश करें अपने आप को थोड़ा सा आध्यात्मिक तौर पर
सरल बनाने का प्रयास करें। बाकी सब आपके लिए अनुकूल है, समय उसका लाभ आपको अवश्य मिलता दिखाई दे रहा है। गुरु के संबंध में भगवान संतों की पूजन, संतों की का आशीर्वाद लेते हुए कार्य का दिन का आरंभ करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। 4 जुलाई को ग्रहों की गणना बड़ी विचित्र है, बड़ी शुभ है और लाभ के संकेत दे रही है। पंचांग भी बहुत शुभ है उस दिन। मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, मंगला गौरी जी का पूजन और सावन प्रारंभ हो रहा है, चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है। तो ये सारी की सारी सूचना देता है कि आपके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। सुबह का समय आपके लिए बहुत लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा, पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग देगा, लेकिन दोपहर का समय आपके लिए थोड़ा खर्चे बढ़ाने के योग बनाएगा। तो इसके दोपहर के बाद का समय जो है उससे बचते हुए सुबह सुबह इंपॉर्टेंट काम निपटाएं और कोशिश करें सावन जो आरंभ हो रहा है मंगलवार के दिन से समस्त अनुष्ठानित कार्यों के लिए बहुत शुभ योग बनाने वाला है। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे संपूर्ण सावन के अवसर पर, इस बार सावन 60 दिन का है, उसमें 60 दिनों के तक सुंदर रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया है। आश्रम पर रुद्राभिषेक का आयोजन किया है जो शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 8 बजे तक चलेगा। आप भी उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में हमारे इन फोन नंबर्स पे स्थान आरक्षित करके सम्मिलित हो सकते हैं। जो लोग बहुत दूर हैं उनके लिए भी व्यवस्था है, तो आप भी उस व्यवस्था का पालन करके फोन नंबर्स पे अपना स्थान आरक्षित कराएं और योग्य ब्राह्मणों के द्वारा, उस पंडितों के द्वारा उस रुद्राभिषेक में भाग ले सकते हैं और अपने मनोरथ सिद्ध करने के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 5 जुलाई को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन ग्रहों का योगा योग जो है वो आपके लिए थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी बंधन में न फंस जाएं, इस बात का ध्यान रखें जो आपको बाद में नुकसान देने के योग बनाए। बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि, सावन का कृष्ण पक्ष चल रहा है और ऐसे में ग्रहों का योगायोग थोड़ा सा सावधान करते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में उपचार के तौर पर बुधवार का अवसर है, आपको हरी सब्जियों का दान और विशेष तौर पर दूर्वा भगवान को चढ़ानी चाहिए। ये बड़ा सुंदर उपाय रहेगा, इससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 6 जुलाई को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि बृहस्पतिवार का अवसर है, तृतीया और चतुर्थी का योग है। तृतीया उस दिन उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, उसके बाद कुछ ही क्षणों में चतुर्थी का आगमन हो जाएगा और वो अगले दिन की सूर्य उदय से पहले क्षय भी समाप्त भी हो जाएगी। तो इसलिए चतुर्थी क्षय मानी जा रही है बहुत सारे क्षेत्रों में। तो इस बात का ध्यान रखें, कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए तिथि शुभ नहीं रहेगी। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन कई प्रकार से हो रहा है और सिंह राशि में शुक्र का प्रवेश होगा और साथ साथ कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा। दोपहर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, पॉजिटिव चेंजेस वाला दिखाई देता है, लेकिन दोपहर से पहले वाला समय थोड़ा सा कष्टमय दिखाई देता है। तो इंपॉर्टेंट कामों को दोपहर के बाद करेंगे तो अच्छा रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। 7 जुलाई को ग्रहों की गणना के अनुसार से शुक्रवार का अवसर है, पंचमी तिथि है। नाग पंचमी के रूप में इस तिथि को पूजन करने का शास्त्र में नियम है। नागों को विशेष तौर पर दूध पिलाया जाता है। सांपों की बावनी में विशेष तौर पर कुछ दूध इत्यादि डालकर उनका पूजन करने की सुंदर व्यवस्था भारतीय संस्कृति में बनाई गई है। इसको अवश्य हम पालन करना चाहिए और साथ साथ भगवान शिव का स्तवन करने की बड़ी सुंदर तिथि है। कहा जाता है कि यदि किसी के जीवन में कोई ऐसा कष्ट चल रहा है, कालसर्प इत्यादि का दोष चल रहा है, तो ऐसे में इस तिथि के दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का स्तवन करके कालसर्प योग यंत्र को सिद्ध करा लेना चाहिए। और इस शुभ तिथि में सिद्ध करा हुआ कालसर्प योग यंत्र जो होता है वो पूरे वर्ष काम करता है, तो इसका भी आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है, चेंजेस पॉजिटिव रहेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। अपने कार्यों को पूरी तरह से तन्लिप्त होकर करने का प्रयास करें। अब हम बात कर लेते हैं 8 जुलाई की। 8 जुलाई को शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि और चंद्रमा का परिवर्तन मीन राशि में और साथ साथ बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध जा रहे हैं कर्क राशि में और कर्क राशि में बुध का जो ये परिवर्तन है आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके लिए विशेष तौर पर धन आगमन की सूचना देगा, लेकिन बुध थोड़े अस्त हैं तो इसलिए उसको थोड़ा शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। बुद्ध को शक्ति देने के लिए सबसे सुंदर उपाय हमें दिखाई देता है कि इच्छु रस से, गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करें, बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर आपके लिए जो सूचना ला रही है वो दिखा रही है कि कार्यों में सफलता होने के योग बन सकते हैं। जो आप कार्य सुबह करेंगे उसमें शाम तक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि अपने कार्यों से अपने मन को हटने नहीं देना है, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। शनिवार का अवसर है और शनि इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से जहां योग बना रहे हैं वो विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग जो आपके लिए बना हुआ है वो दिखाता है कि आपको धर्म कार्यों से विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनेगी। तो आपको ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। कुछ उड़द की दाल का दान, साबुत उड़द का दान, ये सब करें, आपके लिए शुभ होगा। वहीं हम बात कर लेते हैं 9 जुलाई की। 9 जुलाई को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि रविवार का अवसर, सप्तमी, उसके बाद अष्टमी तिथि है, कालाष्टमी है और सावन की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है वो विशेष तौर पर भगवान शिव से भी बहुत अद्भुत संबंध रखती है। तो ऐसे में कोशिश करें अपने शनि को अनुकूल करने के लिए और लाभ लेने के लिए। शनि भाग्य में बैठ गए हैं,
और भाग्य में धीरे धीरे आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं इन दिनों। लेकिन शनि इन दिनों वक्री भी चल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शनि क्रूर ग्रह है, जब वक्र हो जाते हैं तो थोड़े से अनिष्टकारी भी हो जाते हैं, तो उनको ध्यान रखने के लिए, उनको ठीक करने के लिए कोशिश करें। शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतय शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, ये वेद का मंत्र है, शनि यजुर्वेद का मंत्र है। इसी मंत्र के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए तिल के द्वारा। कहा जाता है कि समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं, ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और कल्याण के योग बनते हैं। तो इस तिथि का आप लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। रविवार का अवसर और सुंदर तिथि, माँ भगवती की कृपा से जीवन में कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 10 जुलाई की। 10 जुलाई को बड़ा सुंदर योग है, सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने का सुंदर दिवस है। हमने आश्रम पर एक बहुत सुंदर उस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा है। वैसे तो हर रोज सावन में हमारे यहाँ नित्यप्रति रुद्राभिषेक चलता ही है, तो उस दिन विशेष तौर पर समस्त प्रकार से समस्त लोगों को बुलाकर सुंदर तरीके से भगवान के विशाल शिवलिंग पर और रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप सब भी नमक उस रुद्राभिषेक में भाग ले सकते हैं और भगवान का दूध से, दही से, शहद से, पंचामृत से और अनेक प्रकार की औषधियों से, गंधोदक से और भस्म से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। भगवान के समस्त मंत्रों का पाठ किया जाएगा। रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का स्तवन करते हुए सुंदर कार्यक्रम है, तो आप उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा विवेकानंद योगाश्रम में, और हमारे इस चैनल पर लाइव भी इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का शुभ योग बन गया है, वहीं राहु विद्यमान है, तो आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त दिखाई देती है। तो आपके लिए समय अनुकूल है, आगे आने वाले समय में लाभ की स्थिति बनेगी। धन्यवाद।